आज मैं लाहौर के एक ऐसे शहरी के साथ मौजूद हूं जिनका दावा है कि उनके पास पुराने दौर के 7 करोड़ मालियत के सिक्के मौजूद हैं। वो सिक्के इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं और मैं आपको इनकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। ये इस वक्त जो सिक्का मेरे हाथ में है ये हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का बताया जा रहा है और बहुत ही एंटीक, बहुत ही यूनिक सिक्का है। इसी तरह से यहाँ पे मुग़ल दौर के बादशाह अकबर के दौर के नूरजहाँ जो मलिका थी उनके दौर के सिक्के मौजूद हैं। बचपन से ही देख रहा हूँ। ये हमारे बाओजदाद जो है ना बड़े, उनके पास ये एज ए निशानियाँ चलती आ रही हैं शुरू से ही। और ये हमारी रीत है ख़ानदान की कि जो हमारे ख़ानदान का बड़ा लड़का होता है ना उसको एज ए गिफ्ट मिल जाते हैं, आगे पार्सल हो जाते हैं। जैसे कि ये एक सिक्का आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सन 3 हिजरी का है, तो अभी तक हमने इसको अपने पास हिफाजत से रखा हुआ है। पाकिस्तान में एक दो निजी कंपनियां हैं जिन्होंने मुझे ये सबसे जो पुराना एंटीक कोइन है इसका मुझे उन्होंने रेट लगाया था, लेकिन मेरे हिसाब से वो कम था। कितना रेट लगाया था? तकरीबन 1 करोड़ रुपया उन्होंने लगवाया था। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज मैं लाहौर के एक ऐसे शहरी के साथ मौजूद हूँ जिनका दावा है कि उनके पास पुराने दौर के 7 करोड़ मालियत के सिक्के मौजूद हैं। वो सिक्के इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं और मैं आपको इनकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूँ। ये इस वक्त जो सिक्का मेरे हाथ में है ये हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर का बताया जा रहा है और बहुत ही एंटीक, बहुत ही यूनिक सिक्का है। इसी तरह से यहाँ पे मुग़ल दौर के बादशाह अकबर के दौर के नूरजहाँ जो मलिका थी उनके दौर के सिक्के मौजूद हैं। मिस्र के सिक्के इनके पास मौजूद हैं और ये भी यकीनन जो है वो बहुत कीमती हैं इस्लामी दौरे हुकूमत के। उसके साथ साथ ये इंडियन रियासत राजनपुर के सिक्के हैं, ये भी बहुत एंटीक और यूनिक दिखने में भी लग रहे हैं और इनकी मालियत भी बहुत ज़्यादा है। बरतानवी दौर का सिक्का भी इनके पास मौजूद है जब बरे सगीर में बरतानवी हुकूमत आई, और उसके साथ साथ ये पाकिस्तान का पुराने दौर का सिक्का भी मौजूद है। मेरे साथ जो है वो महर खादिम हुसैन साहब भी मौजूद हैं जो कि इनका कहना है कि ये अराई हैं, लेकिन इनका अगर बैकग्राउंड में जाएँ तो ये बेसिकली आर्यान जो कि मदीना से हिजरत करके डिफरेंट जगहों पर रहे, ये उस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं और इनके मुताबिक ये सिक्के इनके वरासत में इनके साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। इनके दादा परदादा और फिर उनके पिछले जो लोग थे जो कि उस दौर में थे हुकूमत के, उनकी ये निशानियां मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने इन सिक्कों को नायाब समझ के प्रिजर्व किया हुआ है और अब आगे ये किसको देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा बताइएगा, ये इतने नायाब कीमती सिक्के आपने डिस्क्लोज़ कैसे कर दिए, आप तक कैसे पहुँचे? आप इसे बचपन से देख रहे हैं या अब जाके मिले? कोई ख़जाना तो नहीं मिला? नहीं, ख़जाना तो नहीं मिला, मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। ये हमारे बाओजदाद जो है ना बड़े, उनके पास ये एज ए निशानियाँ चलती आ रही हैं शुरू से ही। और ये हमारी रीत है ख़ानदान की कि जो हमारे ख़ानदान का बड़ा लड़का होता है ना उसको एज ए गिफ्ट मिल जाते हैं, आगे पार्सल हो जाते हैं। इसी तरह चलते चलते ही मेरे परदादा से, दादा से, अबू से और फिर मेरे पास अभी आ गए हैं, मौजूद हो। अच्छा, ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा क्योंकि आपने एक दो जगह डिस्कस किया कि इनकी मालियत अब तकरीबन 7 करोड़ है, तो ये कोई कानून का जिस तरह किसी को ख़जाना मिल जाता है तो आपका भी कोई यही हिसाब तो नहीं है? मेरे ख्याल में तो ये कानून के ख़जाने से भी बेहतर है, क्योंकि ये नायाब और इस्लामी कोइन जो है ना ये सदियों पुराने हैं। जैसे कि ये एक सिक्का आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सन 3 हिजरी का है और इसको तकरीबन मेरे ख्याल से 1400 साढ़े 1400 साल हो गए हैं, तो अभी तक हमने इसको अपने पास हिफाजत से रखा हुआ है। तो अभी ये कोशिश है, मेरी तो यही कोशिश थी कि इसको अपने पास रखूं और आगे मैं अपनी जो नस्ल है उनको दूं। लेकिन जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, जैसे कोविड आया है, सफ़ेद लोग तबका जो है वो बिल्कुल पिस के रह गया है। ख़ास तौर पे हम जैसे लोग भी जो हैं वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, मजदूरी करने वाले लोग हैं। तो मेरा भी ये ख्याल है कि इनको अब मैंने सेल कर दूं तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, तो उसी हिसाब से हम फिर अपना कारोबार जो है ना आगे वसी करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि जो जितने भी पैसे इसके जो मिलेंगे उसका 50% जो है मैं अल्लाह की राह में डोनेट करूँगा और 50% जो है अपने पास रखूँगा। अच्छा, बाकी फैमिली भी राज़ी है क्योंकि ये तो आपके विरासती और ख़ानदान का एक बहुत बड़ा जो है वो इसको कहें कि आपकी एक एसेट है, तो बाकी लोग भी राज़ी हैं कि इसको सेल कर दें, डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ आपके मुताबिक आपको मिले हुए हैं या सिर्फ आप ही इसका फ़ायदा उठाएंगे? देखें, ये मैंने पहले आपको बताया कि जो ख़ानदान का बड़ा लड़का होता है ना उसको ये मिल जाते हैं और उसकी मलकियत हो जाती है। ये आगे उसकी मर्ज़ी है कि
अपने पास रखे या सेल करे तो या अपने आगे नस्ल को चलाए। किसी को कोई एतराज़ नहीं है? किसी को कोई एतराज़ नहीं होएगा क्योंकि ये तो मेरे ही हो ही गए हैं ना, मेरे तो ये मेरे ही हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अभी तक कोई कीमत लगी है किसी सिक्के की, किसी म्यूज़ियम ने, किसी हुकूमत ने राब्ता किया हो कि इसकी इतनी मालियत है और ये हम आपसे ख़रीद सकते हैं? पाकिस्तान में एक दो निजी कंपनियां हैं जिन्होंने मुझे ये सबसे जो पुराना एंटीक कोइन है इसका मुझे उन्होंने रेट लगाया था, लेकिन मेरे हिसाब से वो कम था। कितना रेट लगाया था? तकरीबन 1 करोड़ रुपया उन्होंने लगवाया था। एक सिक्के का 1 करोड़ कम था। 1 करोड़ कम था। आप कितने में इसको फ़रोख्त करना चाहते हैं? मेरी कोशिश है कि इस सिक्के को मैं तकरीबन 5 करोड़ रुपये में सेल करूं। ठीक है, ये जो हज़रत अबू बकर सदीक़ के दौर का सिक्का है। जी। अच्छा, अब निजी कंपनियों ने राब्ता किया, किसी म्यूज़ियम ने, किसी जो एंटीक्स पे काम करते हैं उन लोगों ने राब्ता नहीं किया? नहीं, अभी तक तो उन लोगों पहले तो हमने इसको इतना मीडिया के थ्रू इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। तो पहले जब मोबाइल पे हमने इसको अपलोड किया था तो उस टाइम की बात है कि ये निजी कंपनियों ने देख के मुझे इसका रेट दिया था। लेकिन आजकल ये आपको पता है मीडिया दौर है, आपके चैनल की वसासत से हम इनको दिखा रहे हैं लोगों को। तो ये इस्लामी कोइन है, तो इस्लामी कोइन में मुसलमानों के आगे इनकी जो हैसियत है ना, उनको पता होना चाहिए कि ये जो कोइन है इनकी मालियत क्या है और ये कितने सदियों पुराने हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि आपको जब ये कॉइन्स मिले थे तो आपको इनकी अहमियत का अंदाज़ा था या किसी ने मशवरा दिया कि ये तो बहुत एंटीक, बहुत नायाब हैं? मुझे ये कोइन जब मिले थे तभी से मुझे पता था इनकी मालियत क्या है और ये कितने में सेल हो सकते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि जो माशी हालात चल रहे हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसको अब सेल करने का फ़ैसला कर लिया है। अच्छा, इन कॉइन्स को देते हुए आपके दादा परदादा ने कोई वसीयत भी की थी कि इसको रखना है अपने पास, आगे देना है, सेल कर देना है, कोई वसीयत भी मौजूद है? वसीयत तो मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल से आप उस शजरे की बात कर रहे हैं जो इनका होना चाहिए था, लेकिन वो तो हमारे पास नहीं है क्योंकि वो तो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। सिर्फ ये कोई नहीं हमारे पास बचे हैं, बाकी जो हमारा इनका जो शजरा होता है जो वो मेरे पास नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाहौर के शहरी महर खादिम हुसैन मौजूद थे और इनके पास इस वक्त जो एंटीक सिक्के हैं उनकी मालियत 7 करोड़ है और मुआशी हालात से तंग आके ये अपनी नस्लों से जो सिक्के इनके पास चले आ रहे हैं 300 साल पुराने, 3,000 साल पुराने सिक्के, अब उन्हें जो है वो फ़रोख्त करना चाहते हैं। और इनकी ये रिक्वेस्ट भी है कि किसी निजी कंपनी को नहीं बल्कि किसी म्यूज़ियम या जो है वो हुकूमत को ये सेल करना चाहते हैं ताकि ये लोग ये जो सिक्के हैं ये कुदरती विरसे के तौर पर महफूज जा सकें। महर खादिम हुसैन की कहानी कैसी लगी आपको और ये सिक्के आपको कितने नायाब लगते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।